नमस्कार दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय में जिस तरह से देश के जाने माने अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी और कपिल सिब्बल एसआईआर पर अपना पक्ष रख रहे हैं, उससे तो साफ हो गया है कि जस्टिस सूर्यकांत के अध्यक्षता वाली खंडपीठ को बार बार सोचना होगा निर्णय लेते वक्त। मामला ये है कि 27 नवंबर को जो सुनवाई हुई एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में, चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने, उस वक्त अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने एक एक कर एसआईआर की तमाम खामियों को गिनाया और संवैधानिक तरीके से वो गिनाते हुए कई एक्ट, कई धाराओं का उन्होंने उल्लेख किया, जिसमें अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखते हुए कहा कि एसआईआर गैर जरूरी कार्यक्रम है, एसआईआर की देश में कोई ज़रूरत नहीं है, अन्य तो थी लेकिन एसआईआर कराया जा रहा है। इसके साथ उन्होंने कहा कि ये जो एसआईआर कराया जा रहा है ये सीधे सीधे यह संवैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप है, हमला है। उन्होंने उदाहरण दिया, एग्जाम्पल दिया कि आर्टिकल 324 और 327 और आरपी एक्ट 1950 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। ये इस सभी आर्टिकल के, इस सभी नियमों को ताक पर रखकर कराया जा रहा ये एक सरकारी कार्यक्रम भर है। उन्होंने कहा जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली खंडपीठ के सामने उन्होंने तर्क दिया और बताया कि ये तर्कहीन, तथ्यहीन ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है चुनाव आयोग के तरफ से, और ये सीधे सीधे संविधान की अवहेलना हो रही है। उन्होंने कहा कि वोटर लिस्ट सुधारने के नाम पर तमाम गड़बड़ियां वोटर लिस्ट में की जा रही हैं, जबकि ऐसा कोई प्रावधान चुनाव आयोग के पास नहीं है। उन्होंने कहा दरअसल एसआईआर राजनीति से प्रेरित एक कार्यक्रम बस है, इसमें कोई संवैधानिकता नहीं दिखाई देती। उन्होंने कहा कि पीआर एक्ट में ऐसा प्रावधान कहीं नहीं है, फिर हमारे संविधान के साथ प्रशासकीय धोखाधड़ी आखिर क्यों की जा रही है। ये बात अभिषेक मनु सिंघवी ने और इसी बात से जुड़ी हुई अपने तर्क को रखा कपिल सिब्बल ने। आगे इस पर और सुनवाई होगी, इस पर क्या टिप्पणी आएगी सर्वोच्च न्यायालय से ये भी हमको देखना होगा, देश के सामने होगा। लेकिन एसआईआर को लेकर ये जो सुप्रीम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है और जिस तरह से अपना पक्ष अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल ने रखा है, उससे साफ है कि सर्वोच्च न्यायालय को बार बार इस पर सोचना पड़ेगा कि आखिर वास्तव में ये पारदर्शिता इसमें है या नहीं है। और ये जो एसआईआर कराया जा रहा है उसको लेकर अब कहीं ना कहीं जब दबाव पड़े हैं तो डेट बढ़ाया गया है, लेकिन ये भी कहा गया है कि एक साथ इस तरह का कार्यक्रम समूचे देश में कतई नहीं चलाया जा सकता। अगर ये कार्यक्रम चलता भी है तो किसी प्रदेशों में उसमें संशोधन वोटर लिस्ट में होते हैं, ना कि इस तरह का स्पेशल कार्यक्रम चलाया जाता है। ये कहा गया है दोनों अधिवक्ताओं के तरफ से सर्वोच्च न्यायालय के अंदर। लेकिन एसआईआर को लेकर जिस तरह से हो हल्ला मच रहा है, बिहार चुनाव से पहले, बिहार चुनाव में जब एसआईआर हो रहा था उस वक्त, और आज देश के 12 प्रदेशों में जिसमें से 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ एसआईआर का काम चल रहा है। इसको लेकर तमाम तरह की भ्रांतियाँ, तमाम खबरें आती हैं, इसमें तमाम बीएलओज़ की मौत की भी बात आती है, दबाव की बात आती है, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं। 2003 का जो बेस बनाया गया वोटर लिस्ट, उसमें तमाम गलतियाँ हैं, एक एक व्यक्ति के नाम 50-50 बार दर्ज हैं, छोटे छोटे मकान में 150-150 लोगों के नाम दर्ज हैं। अब ये एसआईआर जो चल रहा है उसके तहत उसी नाम को काटने और जोड़ने की प्रक्रिया की बात की जा रही है। लेकिन चुनाव आयोग से ज़्यादा अगर कोई घबराया हुआ है तो वो सत्ता दल।
भारतीय जनता पार्टी एनडीए जहाँ जहाँ सत्ता में है वो ही इसके जवाब देते हैं, वो घबराए हुए हैं। बाकी जबकि जवाब देना चाहिए चुनाव आयोग को, चुनाव आयोग के मुखिया ज्ञानेश कुमार को, लेकिन ज्ञानेश कुमार को छुपाने के लिए एनडीए और भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार सामने आते हैं और वो कोशिश करते हैं कि चुनाव आयोग का बचाव किया जाए। जबकि चुनाव आयोग ऑटोनॉमस बॉडी है, चुनाव आयोग भारत सरकार के अधीन नहीं आता। ठीक है कि भारत सरकार का उस पर वर्चस्व है, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो जो भारत का चुनाव आयोग है उसको असीमित शक्तियां मिल जाती हैं। और ऐसे में चुनाव आयोग ऑटोनोमस संस्था होते हुए सरकारी कार्यक्रम को आगे कैसे बढ़ा सकता है। ये जो एसआईआर है उसको लेकर राजनीतिक पार्टियां हो या तमाम जो राजनीति को समझने वाले लोग हैं, विशेषज्ञ हैं, वो इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं और वो लगातार बता रहे हैं कि एसआईआर में क्या क्या खामियां हैं। एसआईआर में जो खामियां हैं उसको वो सामने रख रहे हैं, बावजूद इसके सामान्य जनता को परेशान किया जा रहा है। सामान्य जन को ये एक तरह से बताया जा रहा है कि अगर आप एसआईआर नहीं कराएंगे तो सरकारी तमाम लाभों से आपको वंचित कर दिया जाएगा, सरकारी लाभ आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह का ही इश्तिहार, इस तरह के लाउड स्पीकर से प्रचार गांव में, शहरों में, कस्बों में लगातार किया जा रहा है कि एसआईआर कराइए, बीएलओ से मिलिए, एसआईआर फॉर्म भरिए, नहीं तो आपको तमाम सरकारी सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा। अब इसको लेकर जो देश के अंदर सीधी साधी जनता है उसके अंदर पैनिक की भावना आ गई है, वो कहीं ना कहीं घबरा गया है और उसको लगता है कि अगर एसआईआर हम नहीं कराएंगे तो जो हमको राशन मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, जो हमको प्रधानमंत्री किसान योजना के तहत 2000 रुपये मिलते हैं वो नहीं मिलेगा। उसको बहुत सारी डर लग रहे हैं और उस डर के चलते वो दिन भर अपना कार्य छोड़कर खेती का काम हो, खेती बाड़ी का काम हो, वो जो है नौकरी से समय निकलवा रहे हैं, छुट्टियां ले रहे हैं और भाग रहे हैं बीएलओ के बीच कि किसी तरह से उनका फॉर्म भर दिया जाए। ये सारे डर दिखाए जा रहे हैं वोटरों को। साथ ही जो बीएलओज हैं उनको तो और अधिक डर दिखाया जा रहा है, उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी जा रही है, घरों में शादियां हैं तो छुट्टी नहीं दी जा रही है और तरह तरह के उनके ऊपर दबाव डाले जा रहे हैं। बहुत सारे बीएलओज की खबर आपके सामने है कि देश भर में लगभग 30 बीएलओज अब तक जान उनकी चली गई है, जिसमें से बताया जा रहा है कि 10-11 बीएलओज ने तो खुद से 10-11 बीएलओज सुसाइड कर लिए, आत्महत्या कर लिए। तो ये इस तरह की जो व्यवस्था है एसआईआर को लेकर के जो हंगामा मचा हुआ है, लोग पैनिक हैं, इस पे किसी तरह का रोक लगता नज़र नहीं आ रहा है। जगह जगह शहर से ये खबरें आ रही हैं कि एसडीएम हो चाहे डीएम हो, चाहे ऊपर के जो अधिकारी बैठे हैं वो नीचे के जो बीएलओज हैं उनको डांट रहे हैं, डपट रहे हैं, उनको अदब में ले रहे हैं, उनको नौकरी से निकाल देने की धमकी दे रहे हैं और उनसे कह रहे हैं कि काम में लापरवाही तुम कर रहे हो, ये बर्दाश्त नहीं होगा। जिसके दबाव में आकर बीएलओज लगातार बीमार पड़ रहे हैं, हार्ट के पेशेंट भी हो रहे हैं, हॉस्पिटल जा रहे हैं, भर्ती हो रहे हैं। तमाम बीएलओज के परिवार वालों ने इस तरह के आरोप लगाए कि दबाव डाला गया और दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाए, जिसके चलते कि उन्होंने बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। कई जगह से ऐसी भी खबरें आई कि बीएलओज पर ये दबाव पड़ रहा है कि सामान्य लोगों का एसआईआर ज़्यादा करो और जो पिछड़े हैं, एससी एसटी हैं, ओबीसी हैं, उनके एसआईआर कम करो। इस तरह का दबाव, इस तरह की बातें आईं। एक बीएलओ जौनपुर का जिसकी मौत हो गई, जिसने सुसाइड किया, उसके तो पिता ने ही सामने आकर के इस बात का खुलासा किया और कहा कि मेरा बेटा कहा था कि तुम जो है सामान्य लोगों के नाम का एसआईआर करो, ओबीसी और एससी एसटी वालों का ना के बराबर करो, उसमें कम करो।
और ये सब दबाव इतना था कि जिसके चलते वो मौत को गले लगा लिया। एक BLOs की बात आई, लेखपाल, जिसकी शादी थी, शादी के एक दिन पहले उसने सुसाइड कर लिया क्योंकि उसको छुट्टी नहीं, अवकाश नहीं मिल रहा था। तो इस तरह की तमाम चीज़ें, तमाम जो है दिक्कतें देश भर से आ रही हैं, लेकिन चुनाव आयोग SIR कराने पर क्यों आमादा है? इसका जवाब, सही जवाब बस एक ही बार बार आता है कि एक वोटर एक ही जगह मतदान करेगा, दूसरे जगह नहीं कर सकता। लेकिन इसकी ये गारंटी नहीं दी जाती है कि वो जो वोटर जिसका SIR होगा, जहाँ के वोटर लिस्ट में उसका नाम जुड़ेगा, वहाँ वो कितने समय तक मतदाता रहेगा। क्या वो हर 3 महीने पर अपना क्षेत्र, अपना जगह बदल सकता है या नहीं बदल सकता है? कितने बरस तक वहाँ का मतदाता रहेगा? इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। लोगों की शंकाएं दूर नहीं हो रही हैं। लोग इसके भ्रम में पड़े हुए हैं कि आखिर ऐसा क्या है कि SIR कराया जा रहा है। SIR के पीछे की मंशा क्या है, वो अभी तक पूरी तरह से साफ नहीं है। और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट में SIR के खिलाफ जाने माने अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल इस मोर्चे को संभाले हुए हैं। तमाम तरह के वो तर्क वितर्क और तथ्य के साथ सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रख रहे हैं। अब आने वाले समय में क्या इसमें सुनवाई के बाद क्या निर्णय आता है, किस तरह की टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट करता है, क्या होता है, इस सब पर भी हमारी रहेगी नज़र। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।